यार हम पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में जलील होते हैं, लेकिन शायद अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जय शाह से ठुड्डे खाने का वक्त आ गया है। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। पर पाकिस्तान अगर नहीं आती है तो दो चीजें होंगी। एक तो पाकिस्तान को कहा गया है कि ऐसा करो आप मत आओ, और बांग्लादेश को बोल दिया आप स्टैंड बाय पे रह लो। तो पाकिस्तान जैसे ही बॉयकॉट करती है, बाहर चली जाती है इस टूर्नामेंट से, तो हम आपको बुला लेंगे। दिस विल बी एपिक। क्योंकि पाकिस्तान जो वो झंडा लेके घूम रही थी बांग्लादेश के साथ, इंसाफ करो, पता चला पाकिस्तान बाहर हुई, बांग्लादेश आराम से अपने सारे मैच जाके कोलंबो में खेल गई। कॉमेडी चल रही है इधर, कॉमेडी चल रही है। मतलब हमने बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट करने का सोच रहे हो, तुम कह रहे हो कि अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो बांग्लादेश वापस आ जाएगा। बांग्लादेश वाले रिटर्न करने के चक्कर, मतलब वो हमारा पत्ता साफ करके वर्ल्ड कप में आना चाहते हैं, और इंडिया वाले वो कहते हैं पाकिस्तान अगर चला गया तो फिर बांग्लादेश को हम वेलकम करेंगे श्रीलंका के अंदर। मैं देखता हूं तुम लोग को जरा, हैं हमारी तुम लोग ऐसी की तैसी कर रहे हो। अबे हमने बांग्लादेश के लिए जाके अपनी जान आन मान सबको दांव पे लगा दिया, बॉयकॉट करने की बात कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। हमने बोला कि भाई जो भी हो बांग्लादेश के साथ कोई तो खड़ा हो। अब यहां पर इंडिया में सुबह से खबरें पता है क्या आ रही हैं कि जी अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान की जो स्लॉट है वो खाली हो जाएगा, एंड देन हम बांग्लादेश को बोलेंगे कि आपको श्रीलंका में खेलना था ना, आज वो खेलो श्रीलंका के अंदर। आपका वैसे जैसे पाकिस्तान इंडिया का शेड्यूल था कोलंबो के अंदर, वही मैचेस होंगे, वैसे होंगे सारे के सारे मैचेस कोलंबो के अंदर होंगे जो पाकिस्तान की शेड्यूल थे। पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा और होगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो हम चौधरी बने बैठे हुए हैं ना यार, हम बेकारी बोर्ड है, हमारे पास पैसा नहीं है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, बुरी है। और अब मैं देख रहा हूं कि इंडियन भाई लोग कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को निकालकर कंगलुओं को मौका देंगे कि वो आकर खेल लें। कॉमेडी चल रही है, नहीं कॉमेडी चल रही है यहां पर, हमारी फटी पड़ी है यहां पर अपने डिसीजन को लेकर। अभिषेक शर्मा उन सबको लेकर हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तुम हमारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दो कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान को निकालने के चक्कर में। वाह वाह, जोर से तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। वाह। लेकिन अगर हमारी जगह पे ये कंगलू बांग्लादेश ने आकर खेल लिया तो साला हमारी तो पूरी की पूरी इज्जत ही उतर जाएगी कि देखो जिनकी वजह से ये पाकिस्तानी उछल रहे थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान ये कर रहे थे, आज पाकिस्तान बाहर हो गया और बांग्लादेश जब आकर खेल रहा है। दैट विल बी द बिगेस्ट जोक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ये बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा क्रिकेट के अंदर। अरे भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, हलवा समझे हो तुम पाकिस्तान को। जितने इंडियन लोग देख रहे हैं भाई मेरे को एक बात बताओ, ये हाथ जुड़े तुम्हारे सामने, ठीक है, हलवा समझा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को निकाल दो, बांग्लादेश को ले आओ, पाकिस्तान का बॉयकॉट करा दो, कभी बांग्लादेश को निकाल के स्कॉटलैंड को ले आओ, कभी पाकिस्तान को निकाल के युगांडा को ले आओ। साला हलवा बन गया रे दिमाग का यार। लेकिन अब पाकिस्तान जो है, पहले तो सपोर्ट रही, वोट भी डाला उनको और लेटर वगैरह भी लिखा, फिर बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी को सुना दी अच्छी खासी कि जी इनके डबल स्टैंडर्ड हैं, फैसिलिटेट किया गया है पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की है, और हम भी फिर फैसला करेंगे कि अभी पता नहीं हमने खेलना है कि नहीं खेलना। तो जहां बांग्लादेश की जगह पे कोई और टीम आ गई है तो ये भी कोई और टीम ले आए, 22वीं टीम भी ले आए। फिर तो प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे पाकिस्तान तो उनसे फैसला बातचीत करके फिर फैसला करेंगे खेलना है कि नहीं खेलना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक्चुअली नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ से मिलने गए थे, पर उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ से मिलने गया हूं। फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद वो शहबाज शरीफ का उन्होंने ट्वीट डाला। तो वो शहबाज शरीफ जी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में भाग लेगा या नहीं लेगा। इमेजिन यार, ये क्या कभी होने वाला है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनास जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे कि, या फिर मोदी जी के पास कभी इस बारे के लिए कभी कोई टाइम होने वाला है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कंट्री एनीवे। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे और एक बार बॉयकॉट करके देखो। आई मीन इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया का क्या मूड नजर आ रहा है आपको? क्या वो कुछ बैन की तरफ जा सकते हैं? वो हमें ये कह रहे हैं, पैसों की बातें करते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मैं सबसे पहले मैं एक जुड़ने से स्टार्ट करूंगा
आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को वो ये है कि जो $34 मिलियन हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। जी मतलब पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, सबसे पहले तो 2028 का जो विमेन वर्ल्ड कप है वो राइट्स है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान वो होस्ट करेगा। अगर ये पाकिस्तान ने गलती की बायकॉट करने की, सबसे पहले तो ये राइट्स वापस आ जाएंगे। ऐसे नहीं कहना बेटा इधर आए ना आप, पहले ये वापस करें। पहला ही पाकिस्तान को झटका ये लगेगा। अच्छा, मतलब कि विमेन्स वर्ल्ड कप जो बड़ा हमने तगड़ा होकर लिया था ना, वो अब उन्हें वापस भी ले सकते हैं। आईसीसी के अंदर ताकत है। फिर चीमा से पाकिस्तान टीम के ऊपर लगेंगे सैंक्शंस, और ये नहीं पता कितनी देर के लिए लगाते हैं। अब ख्वाबों में सोच रहे हैं सब लगेंगी ना, देखें जब लगेंगे ना 5 साल की या 6 साल की या 2-3 साल की भी अगर लग जाए तो पाकिस्तान को एक दफा होश है आपके ठीक हो जाने हैं। ठीक है जी, सैंक्शंस। फिर चीमा साहब आपको एशिया कप जो एक बड़ा अहम टूर्नामेंट है उससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई तुम्हें एशिया कप भी नहीं खेल सकते हो। एशिया कप से आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जाओ भाग जाओ। वो कैसे कर सकते हैं यार, ये वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास क्या आप पावर है? कर सकते हैं। जेशा के पास क्या पावर है यार? जेशा इतना हम करने देंगे उसको? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको पाकिस्तान है यार। देखें अगर आप बायकॉट कर सकते हैं ना तो जेशा भी आपको झटका लगा सकता है और आईसीसी भी आपको झटका लगा सकता है। और आगे सुनो जी, मतलब एशिया कप से बाहर इंपॉर्टेंट मैचेस बाहर, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके चैनल जो है ना ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाएंगे स्पोर्ट्स के। आपने फिर दिखाना क्या है? फिर चीमा साहब सबसे मजे की बात, जिसको आप कहते हैं हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है, PSL पाकिस्तान सुपर लीग। चीमा साहब इसमें क्या होगा आपके साथ पता है आपको? आप इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। जिस PSL को हमने बड़ा भरम बनाया जी हमारी क्या बात है, PSL छा गया, आ गया, काट दिया है, तो हमने बहुत आगे निकल के हम IPL के मुकाबले में उस PSL के फॉरेन प्लेयर्स को NOC ही नहीं मिलेंगे उनके बोर्ड्स की तरफ से। कोई फॉरेन प्लेयर नहीं PSL में। फिर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट आप पाकिस्तान में अच्छा हो ही नहीं पाएगा। कोई क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में, हाँ स्पेशली PSL जो आप करवाते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, चुप करके सारा कुछ काम खत्म। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। यहां तक की प्लानिंग आगे वो कर चुका है आईसीसी कि हमने इनके साथ क्या क्या करना है। एनओसी आपको जब फॉरेन प्लेयर्स को मिलने नहीं है, फिर आपने खिलाना किसे है? डोमेस्टिक प्लेयर्स को। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को कौन देखेगा पाकिस्तान में? खुद भी नहीं चलेगा चीमा साहब। ये एक बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है जैसे इन्होंने बोला। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान अनाउंस कर देगा फ्राइडे या मंडे को जी ठीक है हमने सारा सोच लिया है, फिर हम जाके खेल लेंगे। फिर एक ऑप्शन ये भी चल रहा है, बात चल रही है कि जी पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा इंडिया वाला मैच, हाँ, और बाकी सारा टूर्नामेंट खेल लेगा। तो उसमें चलो एक लम्हे के लिए सोचे कि आप ग्रुप वाला मैच आप बॉयकॉट कर देंगे, और अगर आगे स्टेज में जाके आपका मस्ट विन मैच में मुकाबला हो गया तो फिर वो वाला मैच भी छोड़ देंगे आप, जिसमें गुंजाइश नहीं है कि वो मस्ट विन मैच है, फिर वो भी छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बोलते हैं जी इंडिया वाला मैच छोड़ेंगे ताकि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है उसकी अकल ठिकाने आए और आईसीसी की अकल ठिकाने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैच रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो तो इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच है। तो जब वो वाला मैच नहीं होगा तो आईसीसी को भी उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी और ब्रॉडकास्टर जो है उसकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार हम? बस सच्ची में ऑनेस्टली सच्ची बताओ कि 70% क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच से पैसा आता हो किसी कोई ब्रॉडकास्टर का? मतलब पैसे बहुत लगे हुए हैं, मे बी जिस भी प्राइसिंग पे खरीदा गया था वो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। इंडिया पाकिस्तान कैन बी एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट मैच। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है इन द फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट कि इसको बेचना होता है, तो बेचने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, पर 60, 70, 80% क्या बातें कर रहे हैं यार? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? आईसीसी ने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम के दो भाई थे और दोनों तबाही थे, उनकी तबाही खत्म कर दी है। पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, आईसीसी वालों को दिखा देंगे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इन सब के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया। उनकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम आ गई और जैसे ही स्कॉटलैंड आई पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी। बांग्लादेश वाले ये सब देखकर आग बबूला हो गए। कई
बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस और क्रिकेट पेज ने यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान वैसे तो हमारे साथ वफादारी दिखा रहा था, लेकिन अब इन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। और मामला जब बढ़ा तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि अरे नहीं, हम तो लोग खेलेंगे नहीं, हम पहले अपनी गवर्नमेंट की परमिशन का वेट कर रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर को पूछता कौन है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कोई भी नहीं पूछता उनको। गजब बेइज्जती है। लेकिन इधर पाकिस्तान वाले गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं और उधर आईसीसी ने उनका गेम बजा डाला। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बात क्लियरली बोल दी है कि अब अगर उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर जाती है तो उन पर आईसीसी कई सारे सैंक्शंस लगा देगी, उनको आगे खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया जाएगा और उनको आईसीसी ट्रॉफी होस्ट करने से महरूम कर दिया जाएगा। और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट तो छोड़ो, आईसीसी ने कहा है कि बायलैटरल सीरीज भी पाकिस्तान के साथ किसी देश को नहीं खेलने दिया जाएगा। खत्म। इसके साथ साथ जो आईसीसी का पैसा क्रिकेट बोर्ड में बांटा जाता है उस पैसे पर भी रोक लगा दी जाएगी और पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। और पजामा सलवार ली यानी पीएसएल में जो विदेशी खिलाड़ी खेलने आते हैं उनको भी आने से मना कर दिया जाएगा और उनके क्रिकेट बोर्ड को कहा जाएगा कि आप इनको एनओसी मत दो। हालांकि लास्ट वाले का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी पीएसएल खेलना कौन सा बड़ी बात है भाई साहब, ये कौन सा बड़ा खिलाड़ी खेलने आता है बताओ, है कि नहीं? तो देखो, अब आईसीसी ने एक और बड़ी बात और चाल चल दी है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड बाय पर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेती है तो उनको रिप्लेस पता है कौन करेगा? बांग्लादेश। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आईसीसी पाकिस्तान के बदले बांग्लादेश को लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में खेल रही थी और उनको पहले से ही ये डिसाइड था भैया कि वो लोग इंडिया नहीं आएंगे और सारे मैच श्रीलंका में खेलेंगे पाकिस्तान वाले। तो अगर पाकिस्तान अपना नाम वापस लेता है तो उसकी जगह बांग्लादेश आ जाएगा और उनकी तो यही डिमांड थी, किसकी? बांग्लादेश की, कि उनको सारा मैच श्रीलंका में खेलना था। यानी कोई लॉजिस्टिकल इशू होगा ही नहीं। ऊपर से इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो भी ओवररेटेड ही है। पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने कहीं टिकती भी नहीं है। ये बात कहने में किसी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से ज्यादा कंपटीशन इंडिया को बांग्लादेश ने दिया है। यानी अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा तो मेरे हिसाब से इस टाइम पर उतने ही लोग इस मैच को देखेंगे जितने इंडिया पाकिस्तान को देखते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच लोग क्रिकेट की क्वालिटी देखने के लिए थोड़ी ना देखते हैं। मैच इसलिए देखा जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल राइवलरी है, जो कि अब बांग्लादेश के साथ भी है। इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते अब उतने ही खराब हो चुके हैं जितने इंडिया पाकिस्तान के थे। तो ऐसे में अगर इस सिचुएशन में इंडिया बांग्लादेश का मैच हो जाए तो वो इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं होगा, समझे? बात तो सही है। तो अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा धप्पा। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या आपको लगता है ना भैया, मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही होना बनता है, उसी में मजा आता है? जो भी हो, आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। आज है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच। वैसे तो ये मैच बेकार है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी है, लेकिन संजू सैमसन वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं ये आज के मैच पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है, क्या आज संजू फॉर्म में आएंगे या फिर वर्ल्ड कप में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके बताएं।